हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल सूर्य सर में। आज हम पढ़ेंगे ब्रीथ। सबसे पहले जानेंगे कि ब्रीथ क्या होता है और इसका फॉर्मूला क्या क्या होता है। उसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चन का रिवाइज भी करेंगे जिससे आसानी से आपका इस ब्रीथ का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आ जाए। तो सबसे पहले इसमें है कि ब्रीथ क्या होता है। तो देखिए, यदि आपका ठीक है एक धागे के सहारे ठीक है एक पत्थर को बांध लीजिए, ठीक, और यहाँ यानी कि इसको केंद्र मानकर जब इस पत्थर को धागे के सहारे इसको एक चक्कर घुमाइएगा, ठीक है, यानी कि जब ऐसे आपका एक चक्कर घुमाइएगा तो इससे जब आपका आकृति प्राप्त होगी, उसी आकृति को यानी कि गोल आकृति को क्या कहेंगे तो वृत्त। और ये जो आपका धागा की जो आपका लंबाई था, ठीक है, धागा वही क्या जाता है इसमें त्रिज्या हो जाता है, जिसको हम लोग आर से सूचित करते हैं। अब उसके बाद कि यहाँ आपका देखिए जो धागा की लंबाई, ठीक है, ये तो पूरा घुमाए है, इसको धागे को घुमाए हो तो क्या होता है कि ये पूरा जो होता है लंबाई यानी कि इस केंद्र से यहाँ की लंबाई हो या यहाँ की लंबाई हो, क्या होता है सब ये बराबर होता है, ठीक है। इधर भी आपका आर होगा, यहाँ से यहाँ पे आपका आर होगा। अब है कि ये आपका इधर का वृत्त और त्रिज्या और इधर का त्रिज्या, यानी कि जब एक आपका पूरा लंबाई जब मिलाइएगा, ठीक है, तो इसे कहा जाता है क्या व्यास, यानी कि हम लोग डी से उसको सूचित करते हैं। तो डी यानी कि व्यास बराबर क्या होता है तो 2r, यानी कि ये क्या होता है त्रिज्या की दुगनी होती है। कैसे दुगनी हुआ, क्योंकि यहाँ तक ले ये एक आर हुआ और एक यहाँ तक ले एक आर हुआ, यानी कि डी बराबर क्या हो गया 2r। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि यदि किसी बराहा बिंदु से, यानी कि आपका मान लीजिए बिंदु है, तो बराहा बिंदु से किसी एक वृत्त पे आप कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब आपका बराहा बिंदु से क्या, ठीक है, तो देखिए आपको बराहा बिंदु से किसी भी वृत्त पे सिर्फ 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं आप, बस सिर्फ 2। इसको नाम रख लीजिए आपका ये ए, इसको बी और इसको ओ। तो ध्यान रखिए, किसी भी बराहा बिंदु से एक वृत्त पे अधिक से अधिक सिर्फ 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। और ये भी क्वेश्चन आता है कि जब का जो 2 स्पर्श रेखा खींची जाती है उसमें क्या संबंध होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये और ये यानी कि दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है तो बराबर होती है, यानी कि ए ओ बराबर हो जाता है बी ओ, ठीक है। तो ये आपका दोनों रेखा की लंबाई क्या होती है बराबर। अब इसी में क्वेश्चन आता है कि जब किसी वृत्त के किसी एक बिंदु से, ठीक है, किसी वृत्त के एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकती हैं, तो ध्यान रखिएगा सिर्फ एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हुआ कुछ इसका वृत्त का पॉइंट। चलिए अब इसमें आता है कि इसका क्षेत्रफल परिमाप क्या होता है। तो सबसे पहले आपका है कि वृत्त का, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है आपका कि पाई आर स्क्वायर। दोनों का आता है कि वृत्त का यानी कि वृत्त की परिधि, ठीक। तो वृत्त की परिधि तो फॉर्मूला 2 पाई आर, या ध्यान रखिए आपका 2 पाई आर नहीं लिख करके पाई डी भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि अभी देखिए लिखा हुआ डी और क्या है 2r, तो 2r क्या लिख सकते हैं पाई लिख सकते हैं। अब देखिए जिस तरह आपका भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि d बराबर क्या है 2r है, ठीक है, तो r बराबर क्या लिख सकते हैं हम, इसी में देखिए फॉर्मूला आपका लिख सकते हैं r बराबर हम d/2। ये आपका देखिए इससे अब इसमें इसका डायरेक्ट एक फार्मूला और हो जाएगा, यानी कि या लिख सकते हैं इसको पाई डी का स्क्वायर और बटा में 4, क्योंकि देखिए हम आर निकाले क्या आपका d/2 आ गया, यानी कि आर जगह पर रखेंगे क्या हो जाएगा डी स्क्वायर और 2 का स्क्वायर यानी कि 4। तो ध्यान रखिए आपका क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर या पाई डी का स्क्वायर बटा 4। जब आपका डी दिया रहेगा यानी कि व्यास दिया रहेगा उस समय आपको आर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। उसी तरह जब आपका परिधि निकालना होगा तो आर दिया रहेगा तो इसे निकालिए, आर नहीं दिया रहेगा डायरेक्ट डी रहेगा तो आप पाई डी से निकाल सकते हैं। उसके बाद आता है इसमें तीसरा आपका आता है कि वृत्त में यदि ध्यान रखिएगा कि यदि किसी वृत्त की, ठीक है, किसी वृत्त की त्रिज्या x गुनी कर दी जाए, ठीक है, x गुनी कर दी जाए, तो पहला कहता है कि क्षेत्रफल, ध्यान रखिएगा क्षेत्रफल x स्क्वायर गुनी हो जाएगी, ठीक है, गुनी हो जाएगी। उसके बाद आपका इसमें आता है बी नंबर परिधि, ठीक है, तो परिधि ध्यान रखिए आपका इसमें x गुनी ही रह जाएगी, ठीक है, ध्यान रखिए x गुनी ही रह जाएगी, ठीक है, रह जाएगी। ये हमेशा देखिए ये जो
पॉइंट, ठीक है, ये बहुत भी क्वेश्चन आपका है, पॉइंट है ये, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आता है कि किसी वृत्त की त्रिज्या को दुगुनी कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दुगुनी कहेगा तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, और अगर परिधि कहेगा तो ज्यों का त्यों रह जाएगा। तो फ्रेंड्स ये अभी आपका हुआ सिर्फ वृत्त। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, अर्धवृत्त क्या होता है। अर्धवृत्त, तो देखिए अर्धवृत्त क्या होता है आपका कि वृत्त को जब आधा भाग काट दीजिएगा, ठीक है, तो बन जाता है ये अर्धवृत्त, ठीक है, जो जिसमें यहाँ से यहाँ क्या होता है आपका, इसमें आर होता है, ठीक, और पूरा क्या होता है ये डी यानी कि व्यास होता है। अब इसमें ध्यान रखिए कि यहाँ से यहाँ का क्या आपका आर हुआ, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ भी क्या होता है ये आर ही होता है, ठीक है। अब है इसमें कि इसका परिमाप क्षेत्रफल, तो देखिए पहला आपका है कि अर्धवृत्त, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ये क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल में 2 से भाग दे दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, वो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब इसमें दूसरा अर्धवृत्त का, ध्यान रखिएगा अर्धवृत्त का परिधि, ठीक है, या परिमाप, ये सब ध्यान रखिएगा, नाम जो लिख रहे हैं अभी हम, परिमाप या परिसीमा, परिसीमा या परिमिति, ठीक है, ये सभी का मतलब एक ही होता है, यानी कि इसका जो आपका पूरा जो भाग है, इसका पूरा भाग का लंबाई का योग। तो देखिए सबसे पहले आपका वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई आर, ठीक है, तो 2 पाई आर, और ये आधा है, ठीक है, तो आधा के लिए क्या करेंगे हम, 2 से भाग दे देंगे तो आधा निकल जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए आपका वृत्त क्या होता है कि इस आकार का होता है, ठीक है, तो हमने कि इसमें आधा भाग मिटा दिए यानी कि काट दिए, ठीक है, तो बच गया आपका ये भाग बच गया। लेकिन अर्धवृत्त में क्या होता है आपका, देखिए ये भी आपका भाग है, यानी कि ये भी यहाँ से यहाँ भाग है, तो ये क्या आपका है डी यानी कि 2r, ठीक है, तो क्या होता है इसमें जुड़ जाता है, इसमें 2r इसमें क्या होता है जुड़ जाता है। और देखिए दूसरे को काट दीजिए, ठीक है, अब इसमें दोनों में से काट लीजिए कॉमन, तो क्या हो गया पाई आर कॉमन आ गया, तो बच गया क्या पाई प्लस 2। तो ये क्या होता है वृत्त की परिधि या परिमाप। अब इसको और शॉर्ट में लिखना चाहते हैं आप लोग तो लिख सकते हैं, या करके लिख सकते हैं, ठीक है, या इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट 36r/7। तो ध्यान रखिएगा आपका जब परिधि पर निकालना होगा, ठीक है, तो डायरेक्ट आपका फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं 36r/7। चलिए अब इसमें आपका आता है, देखिए एक आपका नोट याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा वृत्त की परिधि, ठीक है, वृत्त की परिधि बराबर फॉर्मूला होता है √अंडर वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल और गुना में 4 पाई, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूला होगा बहुत काम आएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वृत्त की परिधि बराबर √अंडर वृत्त का क्षेत्रफल गुने 4 पाई, क्योंकि कभी डायरेक्ट परिधि देता है और क्षेत्रफल पूछ देता है, कभी डायरेक्ट क्षेत्रफल देता है और परिधि पूछ देता है, तो इसलिए ये नोट जानना हमेशा क्या है बहुत ही जरूरी है। तो फ्रेंड्स ये था आपका कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला नोट्स। चलिए अब इसका कुछ क्वेश्चन का रिवाइज भी कर लेते हैं। किसी वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। फ्रेंड्स अभी देखिए आपको मैं एक फार्मूला बताया हूँ नया, यदि आप लोग फार्मूला नहीं जानते तो क्या करते, सबसे पहले इसका परिधि से इसका आर निकालते, उसके बाद इसका क्षेत्रफल निकालते, तो उसमें ज़्यादा आपका टाइम लग जाता है। लेकिन अब देखिए आपको जो बताया है इसमें जो नोट बताया है उसके अनुसार देखिए बनाते हैं। तो फार्मूला क्या लिखे थे उसमें कि वृत्त की परिधि, ठीक है, वृत्त की परिधि में लिखे थे फार्मूला की √अंडर वृत्त का, वृत्त, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल और गुने क्या लिखे थे 4 पाई, ये ना फार्मूला लिखे थे। तो वृत्त की परिधि कितना दिया हुआ है 44 दिया हुआ है, ठीक है, तो 44 लिख लेंगे, ठीक है, और एक बार देखिए रूट जो का है इधर स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 44 × 44 यानी क्या हो जाएगा इसका यहाँ पे हो जाएगा 2 बार हो जाएगा, ठीक है। और वृत्त का क्षेत्रफल का पूछ रहा है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या करते छोड़ दिए वृत्त का क्षेत्रफल और गुने क्या हो जाएगा 4 पाई, ठीक है। तो देखिए पाई मान क्या होता है आपका 22/7 होता है, अभी बताया आपका तो 22/7 रख दीजिए, ठीक 22 से काट दीजिए कितना में दोबारा कट गया और 4 से कितना कट देगा 11 बार में। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, तो वृत्त क्षेत्रफल का आपका मान से ए है, ठीक है, तो गुना कीजिए इसको, तो 11 × 2 × 7, तो एक मान कितना आपका आ गया 11 दूना 22, 22 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए तो फ्रेंड्स इसमें आपका आर निकालने की जरूरत पड़ा, बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ा, तो फिर इसलिए आपका ठीक है फॉर्मूला देखिए ध्यान रखिए, फॉर्मूला ध्यान रखिएगा तो आपको आर निकालने से आपका झंझट से दूर हो जाइएगा और क्वेश्चन आपका चाहे कितना भी बड़ा हो आसानी से बहुत ही कम समय में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 154 यानी कि ऑप्शन सी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो भी देखिए आपका बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको लगेगा कि हार्ड है लेकिन बहुत ईजी है और बहुत ही कम समय में आसानी से बन जाएगा। यदि वृत्ताकार क्यारी की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए इसको बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अभी आपको मैं नोट में बताया हूँ कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या k गुनी कर दी जाए, ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है, उसका स्क्वायर हो जाता है। और यदि आपका इसमें परिधि पूछे तो ज्यों का त्यों। तो फ्रेंड्स इसमें क्या आपका दिया हुआ है कि वृत्त की त्रिज्या देखिए दोगुनी कर दी गई है, ठीक है, और पूछ के इसमें रहा है क्षेत्रफल देखिए पूछ रहा है, ठीक है। तो क्षेत्रफल पूछ रहा है तो कुछ नहीं करेंगे, 2 के क्या कर देंगे, डायरेक्ट हम स्क्वायर कर देंगे, क्या जाएगा 2 दूना 4, यानी कि ऑप्शन बी। बस देखिए तो ऐसा क्वेश्चन आपका सॉल्व करने में टाइम लगेगा। क्वेश्चन देखिए और बिना सॉल्यूशन किए ही उसका आंसर आसानी से आप दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात करें। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या आपका पूछा हुआ है, 2 पूछा हुआ है, एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और एक परिमाप। तो देखिए इसमें आपका क्या होगा कि व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो आप क्या कीजिएगा आर निकालिएगा, आधा कीजिएगा इसको 7 सेंटीमीटर आएगा, उसके बाद फिर इसका अलग क्षेत्रफल निकालिएगा, अलग परिमाप निकालिएगा, ठीक है। लेकिन वैसा हम नहीं करेंगे। देखिए कैसे हम जानते हैं, ठीक है, कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है कि आधा होता है, पाई आर स्क्वायर के आधा होता है क्या। तो अभी बताया था आपका कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। उसमें एक और फॉर्मूला बताए थे क्या कि पाई डी का स्क्वायर, ठीक है, पाई डी का स्क्वायर और बाटा में क्या बताए थे 4। यहाँ पे अर्धवृत्त है तो यहाँ बाटा में क्या होगा 2 का यानी गुना में चला जाएगा। तो देखिए डी आपका डायरेक्ट दिया हुआ है कितना 14 सेंटीमीटर, तो अब इसमें आर निकालने की जरूरत पड़ेगा नहीं, हम आर नहीं निकालेंगे, बस डायरेक्ट इसका फॉर्मूला भरिए, यानी कि मान भरिए 22/7 हो जाएगा। और ये डी वाली कितना दिया हुआ है 14 गुने 14 और बटा में जाकर 4 गुने 2। चलिए 7 से काट दीजिए 2 बार में, 2 से 2 कट गया ही, और 11 से 2 बार में, और ये आपका 2 से 2 बार में, 2 से फिर इसे काट दीजिए 7 बार, 11/77 कितना हो गया 11/77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिएगा क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। तो अब फिर आप परिमाप निकालिएगा नहीं, क्योंकि देखिए आपका ऑप्शन देखिए 77 सेंटीमीटर, सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया हुआ है डी, ठीक है। तो इसलिए हम लोग परिमाप निकालने में ज़्यादा टाइम दे मतलब वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसका ऑप्शन देखेंगे क्या आपका कि 77 सेंटीमीटर क्या आपका सिर्फ एक ही को है, तो ऑप्शन डायरेक्ट डी मार देंगे हम। इसका परिमिति यानी कि परिधि इसका निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इस तरह परीक्षा में आप ठीक है बनाइएगा तो हमेशा देखिए ध्यान रखिएगा कौन सा फॉर्मूला लगाएं कि बहुत ही कम से कम समय में आसानी से क्वेश्चन बन जाए। और ध्यान रखिए जब आपका इसमें 2 क्वेश्चन है, ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन का आंसर निकाल कर देख लीजिएगा कि ऑप्शन में और कहीं है या नहीं। इस तरह आपका बहुत ही कम समय में आसानी से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है तो उनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा। तो फ्रेंड्स देखिए ध्यान रखिए कि जब आपका क्षेत्रफल ठीक है दिया रहता है तो अगर उसका त्रिज्या का अनुपात पूछे, ठीक है, तो डायरेक्ट क्या करते हैं कि जो मान आपका दिया रहता है, ठीक है, 9/4 है, ठीक है, तो क्या करते हैं उस पर रूट चढ़ा देते हैं। ध्यान रखिएगा जब आपका क्षेत्रफल दिया रहे, ठीक है, और त्रिज्या आपको निकालने के लिए कहा जाए, ठीक है, तो क्या करते हैं डायरेक्ट आपका क्षेत्रफल का रूट कर देते हैं। जो आपका मान आता है वही क्या होता है त्रिज्या निकल जाता है। तो त्रिज्या में कितना हो जाएगा आपका 3:2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपका अब क्या पूछा इसमें कि परिधियों का अनुपात क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं कि परिधि में क्या होता है आपका 2πr होता है, ठीक है। तो आपका r यानी कि ज्यों का त्यों रह जाएगा, गुना करेंगे तो, ठीक है, यानी कि जो आपका फिर इससे भाग देंगे, ठीक है, 2πr1 में r2 से भाग देंगे, ठीक है, तो 2π कट जाएगा, तो r1 अनुपात r2 तो ज्यों का त्यों रह जाएगा, ठीक है। यानी कि जब आपका क्षेत्रफल ठीक है दिया रहे तो परिधि पूछेगा तो डायरेक्ट उसका रूट निकाल के जो आपका अनुपात आएगा, ठीक है, वही आंसर हो जाएगा। या सिर्फ त्रिज्या ही पूछेगा तो जो आपका अनुपात आएगा वही आपका 10 का 10 आंसर हो जाएगा। यानी कि अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि उसके परिधि अनुपात पूछ रहा है, ठीक है, तो परिधि निकाल लिए, तो परिधि का अनुपात क्या हो जाएगा 3:2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका डी। तो ध्यान रखिएगा यानी जब त्रिज्या दिया रहेगा तो स्क्वायर कर देंगे और आपका क्षेत्रफल दिया रहेगा तो रूट कर देंगे। इस तरह आपका आंसर बिना बनाए हुए यानी कि बिना कहीं सोल्यूशन किए हुए आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आज के लिए इतना ही, फिर मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वो उस यानी कि वो टॉपिक से भी बहुत सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में आते हैं कि डायरेक्ट आपका त्रिज्यखंड और वृत्तखंड से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो उसके लिए मैं नेक्स्ट पार्ट में वीडियो बनाऊंगा। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।